हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी सभी के क्वेश्चन है, क्वेरीज होती है, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं। बस सब यही सारे बच्चे यही पूछते हैं, क्या हम सर एक पेपर से ज़्यादा स्वेट पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? कैन वी अप्लाई फॉर मोर देन वन स्वेट पीजी एग्ज़ाम? कहने का मतलब है सर, हमारा बीएससी में बॉटनी सब्जेक्ट था, क्या हम माइक्रोबायोलॉजी के लिए या फिर स्वेट पीजी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। छोटा सा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है? और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है? उसके पहले मैं आपको बता दूं, स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स जूलॉजी वाले एस्पायरेंट के लिए हमने लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग प्राइस 3999 है अभी। ये 8 सितंबर 2024 तक का ये ऑफर वैलिड है। याद रखिएगा, लॉन्चिंग प्राइस है 2000 रुपीज़ लेस की गई है। नॉर्मल प्राइस बाकी कोर्सेज के लिए हमारी अभी फ़िलहाल ये भी बढ़ने वाली, फ़िलहाल 5999 यानी कि 6000 रुपीज़ चल रही है। तो लॉन्चिंग प्राइस स्वेट पीजी जूलॉजी वालों के लिए लॉन्च नया रिकॉर्डेड कोर्स किया गया है। डेफिनेटली बहुत शानदार है, ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कोर्स है। कंपैरिजन करो, दिन भर लगे, आज दिन भर जब ये वीडियो देख रहे हो दिन भर कंपैरिजन करो, इससे बेस्ट कोर्स पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और बाकी लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, जैसे लाइफ साइंस का 1 महीने पहले ही हमने रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है? बाकी 5999 में ये सारे रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेन आपके क्वेश्चन पर। मैं ये जो बातें आपको बताने वाला हूँ ये इन पांचों के लिए है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इन स्वेट पीजी में, हम स्वेट पीजी बायोलॉजी के अंदर इन पांचों पेपर को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? अब बात ये आती है, सर कैन वी अप्लाई फॉर मोर देन वन कोर्सेज? जी हाँ, बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपका बीएससी में कोई भी साइंस सब्जेक्ट से आपने बीएससी जूलॉजी से कर रखी हो, बॉटनी से कर रखी हो आपने बीएससी, या आपने प्लेन बीएससी कर रखी हो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के साथ, या फिर आपने, ठीक है, बीएससी ऑनर्स में कर रखी हो यानी किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, या आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर रखी हो, या फिर आपने बीएससी बायोकेमिस्ट्री से कर रखी हो, ठीक है, कोई भी साइंस स्ट्रीम में आपने बीएससी कर रखी हो, क्या आप एलिजिबल हैं एक से ज़्यादा स्वेट पीजी के फॉर्म भरने के लिए? हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपने मान लो प्लेन बीएससी के लिए, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिजिक्स तो नहीं होता, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सीबीजेट होता है, या फिर सिर्फ किसी ने बीएससी करके रखी है बायोलॉजी में भी, जूलॉजी से मान लीजिए, तो वो जूलॉजी वाला बच्चा स्वेट पीजी लाइफ साइंस का फॉर्म भी फिल कर सकता है, स्वेट पीजी जूलॉजी का फॉर्म भी फिल कर सकता है, वो स्वेट पीजी माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म भी फिल कर सकता है, स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री का भी फॉर्म फिल कर सकता है। एक बार में मैक्सिमम एक में आप स्वेट पीजी के 4 फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जूलॉजी ऑब्वियसली बॉटनी वाला नहीं करता, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एक तरीके से अपोनेंट होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से बाकी अदर 4 बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हो, करना चाहते हो, बॉटनी का करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आप डेफिनेटली नहीं करोगे क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं कहीं पे मैच नहीं करेगा बाद में जाकर, ठीक है? बट अब बॉटनी वाले जो हैं, स्वेट पीजी बॉटनी वाले, ठीक है, बीएससी में जिसका बॉटनी होगा तो वो स्वेट पीजी लाइसेंस का फॉर्म फिल कर सकता है, हाँ कर सकता है। वो माइक्रोबायोलॉजी का फॉर्म फिल कर सकता है, कर सकता है। वो स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री का फॉर्म फिल कर सकता है, हाँ कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो 4 फॉर्म मैक्सिमम आप 4 फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। उसके अलावा मिनिमम कितने फॉर्म फिल कर सकते हैं हम? 2 कॉम्बिनेशन मिनिमम, क्योंकि स्वेट पीजी जो ये एग्ज़ाम है ये आपसे जो फ़ी लेता है, एग्ज़ाम फ़ी, जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी जो होती है, वो फ़ी वो 2 सब्जेक्ट के लिए मिनिमम लेता है। ये एग्जैक्ट पॉइंट स्वेट पीजी की तरफ से है। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 2 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, राइट? तो एक बार एप्लीकेशन फ़ी पे करने पर आप 2 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो सिंगल एप्लीकेशन फ़ी से। ये नहीं कि सर मुझे एक ही अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन फ़ी वही सेम लगेगी एक पेपर के लिए भी और 2 पेपर के लिए भी, ठीक है? तो मिनिमम तो आप 2 फिल करोगे ही करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी 2 की ले रहा है स्वेट पीजी, राइट? फिर सेकंड बात यहां पर आती है, एन एप्लीकेंट कैन फर्दर अप्लाई फॉर 2 मोर एडिशनल टेस्ट पेपर बाय पेइंग एडिशनल एप्लीकेशन फी एज एप्लीकेबल। आप 2 तो दे ही रहे हो, 2 और एडिशनल दे सकते हो एग्जाम, इसलिए मैंने बोला टोटल मैक्सिमम 4 कितने, 4 दे सकते हो। 2 तो आप देते ही देते हो, 2 और एडिशनल में दे सकते हो। उसके लिए 2 और एडिशन के लिए पर पेपर के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा फी लगती है, ठीक है? और मैं तो कहता हूं कि चारों फॉर्म फिल करो, एक्स्ट्रा फी दो, अच्छी बात है ना। आगे चलकर आपको पता चला कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में नहीं करनी है, बाद में आपका मूड चेंज हुआ तो आप बॉटनी से तो कर सकते हो एमएससी, राइट? यदि आपने फॉर्म फिल करे होंगे तब तो बेस्ट इंस्टीट्यूट से कर पाओगे। अब बात आती है सर कितनी फ़ी,
तो एज पर 2024 डाटा मैं आपको बताऊं, जनरल कैटेगरी के लिए फॉर 2 एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ स्वेट पीजी फिल करने के लिए आपके पास पेमेंट यहाँ पर कितना फिल करना होता है, 1200 रुपीज़, 1200, 4000 में हमारा कोर्स है गाइस, 1200 में ये एग्ज़ाम का 2 फॉर्म है, राइट। अब फिर आप चाहते हो कि मैं 2 और एडिशनल फॉर्म फिल करूं, तो पर पेपर के अकॉर्डिंगली 600 ऐड करते जाओ, ठीक है। तो आपने 4 फॉर्म फिल करिए तो 2400 का आपका ये स्वेट पीजी का एग्जाम होगा। मान लीजिए आपने 3 पेपर के लिए फिल किया फॉर्म तो 1800, और आपने मिनिमम 2 पेपर के लिए फॉर्म फिल किया तो 1200 रुपीज़ में आपका फॉर्म फिल होगा। फॉर 2 पेपर्स 1200, फॉर 3 पेपर 1800, फॉर 4 पेपर स्वेट पीजी एग्जाम, फॉर स्वेट पीजी एग्जाम 4, तो आपके लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2400। अब मैं बात करता हूँ, ये तो जनरल कैटेगरी वाले के लिए था। ओबीसी के लिए, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ हैं फॉर 2 पेपर, 500 ईच फॉर एडिशनल 2 पेपर, राइट। तो यानी कि आप चाहते हो कि मुझे चारों फॉर्म फिल करना है तो 2000 रुपीज़ आपका लगेगा, जो कि जनरल कैटेगरी का 2400 लग रहा था, बट ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 2000 रुपीज़ लगेगा। आप चाहते हो सर हमें 3 फॉर्म स्वेट पीजी के फिल करने हैं तो 1500, आप चाहते हो सर हमें 2 फॉर्म फिल करने हैं तो 1000, आप चाहते हो हमें एक ही फॉर्म फिल करना है तब भी 1000 ही है, क्योंकि मिनिमम 2 तो करना पड़ता ही है, ठीक है। SC/ST कैटेगरी वाले के लिए 900 है फॉर 2 पेपर्स एंड 500 फॉर ईच एडिशनल पेपर, राइट। तो ध्यान रखिएगा 1900 फॉर 4, 1900 के बाद चारों फॉर्म फिल करते हैं SC/ST वाले तो 1900 लगेगा, ठीक है। 3 फॉर्म फिल करते हैं तो उनको 1400 लगेगा, और 2 फॉर्म फिल करते हैं तो उनको 900 चार्ज लगेगा। वही PWD कैटेगरी जो होती है उनके लिए 800 फॉर 2 पेपर, राइट, एंड 500 फॉर ईच एडिशनल पेपर। याद रखिए 1800 फॉर 4, ठीक है, और फिर हम मैं बात करूँ 1300 फॉर 3 और 800 फॉर 12, याद रखिएगा। अब जो एप्लीकेंट अदर आउटसाइड द इंडिया भरते हैं फॉर्म, उनके लिए फॉर 2 पेपर, जो आपके लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1200 लग रहा था 1200, उनके लिए 6000 लगता है, और फॉर एडिशनल ईच पेपर वो 2000 रुपीज़ एडिशनल लगेगा, ठीक है। तो उनको यदि चारों फॉर्म फिल करने हैं तो इनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़। यदि उनको 3 ही फॉर्म फिल करने हैं तो उनको 8000 फॉर्म फिल करने पर के पैसे लगेंगे, और उनको 2 ही फॉर्म को फिल करना है तो उनको 6000 रुपीज़ लगेगा, ठीक है एवरीवन। तो ये मैंने आपको प्राइसिंग के साथ बता दी, ये 2024 की प्राइसिंग है। 2025 के फॉर्म दिसंबर 2024 लास्ट वीक में आएंगे, राइट। तो तब उसके पेमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा भी तो मैक्स टू मैक्स 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ बढ़कर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं मोर देन 1 पेपर, ठीक है एस्पायरेंट। वही मैं फिर से बता दूँ, यदि आप मल्टीपल पेपर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए हमने, ठीक है, बहुत कम प्राइसिंग में रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च करके रखा है एट जस्ट ₹3,999 एंड एट जस्ट ₹5,999। याद रखिएगा, ये आप इन चारों का भी लेते हो तो पर कोर्सेस ₹5,999 है, और ये 6 मंथ तक के लिए वैलिड है। हम 1 महीने की प्राइसिंग नहीं बता रहे आपको, ये 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ ही रह गए एग्जाम को, ठीक है एवरीवन। तो चलिए, लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लिए ये है प्राइसिंग है। जूलॉजी के लिए मैंने आपको बता दी 3,999 प्राइसिंग है, ठीक है। और बाकी एग्जाम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, किस एग्जाम का क्या क्या सिलेबस रहता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द MSc एंट्रेंस एग्जाम, विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको रिजल्ट हर एग्जाम में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं IFS की तरफ से, ठीक है, कितने बच्चों ने इनरोल किया था, और सब कंप्लीट डिटेल्स आप चाहते हो तो आप हमको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ जाकर रिजल्ट सेक्शन में देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सभी टॉपर्स की लिस्ट लाना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने ला सकते हैं उतने ही हैं। उसके बाद यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप बाय यूजिंग दिस QR कोड। आवर ऐप इज़ अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस एज वेल। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।